वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टुगेदर वी लुक परफेक्ट। तो गाइस, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और ये आप सभी के लिए एक फ्रेश रीडिंग है। हम इसमें जानने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में राइट नाउ कैसी एनर्जी में है, तो उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को प्री शफल कर लिया है और पहला ही कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में एक डिटैचमेंट की डिज़ायर रिलेशन से दिखा रहा है, यानी कि उनकी इच्छा हो रही है कि वो इस रिश्ते से दूर चले जाएं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स पे काबू नहीं रख पाते। उनका मन करता है कि वो आपसे और बात करें, आपको और ज़्यादा करीब से फील करें। तो फिज़िकल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो चुकी है। देन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे शायद कोई सीक्रेट रखे हुए हैं जो आज तक आपको नहीं पता। पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस किए हैं सीक्रेट फीलिंग्स पर, असली इरादों पर, कि पार्टनर के असली इरादे आपके लिए क्या हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने उन पुराने वीडियोस को सुना नहीं है तो काइंडली आप इस चैनल को एक्सप्लोर करिए। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, करंट फीलिंग्स पे मिलेंगे और आपकी लाइफ में रिलेशन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आगे फ्यूचर क्या होगा पार्टनर के साथ, और जिनकी मैरिज नहीं हो रही उनकी मैरिज कब होगी, उनको सोलमेट कब मिलेगा। तो इस तरह के मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को इस चैनल पर कवर किया है। आप इस चैनल को जब डिटेल से एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता लगेंगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो डेली व्यूअर्स हैं इस चैनल के, उनको बता दूं कि आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट मुझे वीडियोस के लिए मिल रही है और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स भी लेकर आ रही हूँ। तो मुझे इसी तरह आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए और मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा भी लगता है। तो आते हैं वापस आपकी रीडिंग पर। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर के साथ किसी तरह का माइंड ट्रिक कोई थर्ड पार्टी ने खेला है और ये पर्सन उस माइंड ट्रिक को अब जान रहे हैं कि मेरे साथ कोई दिमाग से चल रहा है, दिल से नहीं चल रहा। इनको रिलेशन में कभी भी इतने बुरे तरीके से किसी ने लेफ्ट आउट इन द कॉर्नर या लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील नहीं करवाया। शायद एक ये भी वजह है कि आपके पर्सन आपके बारे में याद कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि काश आप उनको अब माफ़ कर दो और एक और मौका दे दो। क्योंकि यहाँ पे मदर अर्थ के अलावा सोलमेट एनर्जी, सोल कनेक्शन, यिन एंड यांग एनर्जी, द किंग एंड द क्वीन की एनर्जी भी आई है। तो जब भी द किंग एंड द क्वीन की एनर्जी आती है मतलब कि कपल आप लोग हो, इमोशनल भी हो, डेडिकेटेड भी हो, स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड भी हो, लेकिन जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद इस रिलेशन से प्रॉब्लम है। वो इनकी फैमिली भी हो सकती है और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली आपके रिलेशन में आगे भी चैलेंजेस को थ्रो किया जाएगा। उसके लिए आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना पड़ेगा। देन यहाँ पे मूलाधार चक्र का कार्ड है, रूट चक्रा का,
और ये कार्ड हमारी बॉडी का सबसे बेस चाक्रा, फाउंडेशन चाक्रा, उसका कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, रिस्क लेना और आपके रिश्ते में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना पार्टनर के लिए मुश्किल हो रहा है। अभी इनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको वो पूरी तरह से अकेले हैंडल करने में नाकामयाब है। कुछ भी हो सकता है, जैसे करियर अच्छा नहीं चल रहा, या फिर अगर करियर बहुत अच्छा चल रहा है तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, लव लाइफ में वो ध्यान नहीं दे पा रहे, और आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन रहा है, जो भी गलत फहमियाँ हुई हैं, उसको मिटाने की तरफ पार्टनर जब भी सोचते हैं तो उनको एक टेंशन आ जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो बातों में बहुत अच्छे हैं लेकिन करके कुछ दिखाना हो तो वो प्रैक्टिकली वहाँ पे फेल हो जाते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी इनके साथ बहुत ऑपोजिट है। आप वही बात करते हो जो आप करना चाहते हो। आप इनसे झूठे वादे नहीं करते, आपने इनसे झूठ नहीं बोला, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपका प्यार इनके लिए बहुत ही रियल एंड बहुत ट्रू है, जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट, कोई धोखा, कोई चालाकी, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तो करंटली दोनों की मुझे बहुत डिफरेंट एनर्जी फील हो रही है। एक इंसान ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। अभी कुछ और घंटे या आने वाले कुछ और दिन, ये लगभग 5 दिन भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में ये दिन हो सकते हैं अगले 14 दिन, 2 हफ्ते का टाइम। ये एक ऐसा टाइम है जब आप दोनों को टेस्ट किया जाएगा इस रिलेशन में कौन बना रहता है और कौन इस रिश्ते को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ता है। चाहे वो टेम्परेरीली आगे बढ़ना हो या फिर परमानेंटली आगे बढ़ना हो, कुछ तो होगा। तो अगले 5 दिन और 14 दिन आप दोनों के रिलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेंगे। देन यहाँ पे है कि आप अपने मूलाधार चक्र को, अपने फाउंडेशन को मजबूत रखें। दोबारा से चीज़ें अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आपका एफर्ट लगने वाला है ज़्यादा। आपके पर्सन की एनर्जी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की है। ये एनर्जी ऐसी होती है जिसमें इंसान ज़िद्दी हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो जो भी करेगा वो सही ही होगा। तो कुछ लोगों में आपके पर्सन शायद किसी ऐसे इंसान से इन्फ्लुएंस्ड हैं जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, अगर ये मैरिड हैं, और अगर ये मैरिड नहीं है तो थर्ड पार्टी में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आग में घी डालने का काम कर रहा है। यानी कि आप दोनों के रिश्ते के खराब होने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि पूरी तरह से रिलेशन खराब हो जाए या टूट जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड है। टावर मोमेंट भी आया है, और टावर मोमेंट जब भी आता है ज़िंदगी के अंदर तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। लेकिन जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया स्टार्ट भी होता है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कुछ न्यू बिगनिंग भी कर सकते हैं। अब ये न्यू बिगनिंग आप ही के साथ होती है या किसी नए इंसान के साथ होती है, इसके लिए आपको इस चैनल पर रोज़ आना है, वीडियोस को सुनने हैं, और हम डेली अपडेट रीडिंग्स लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट फीलिंग्स पे अपडेट रीडिंग लेकर आऊँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ज़्यादा गाइडेंस मिले। देन अगला यहाँ पे जो मुझे स्ट्रॉन्ग एक
हिंट मिल रहा है यूनिवर्स का वो ये है कि आपके रिलेशन में किसी तरह से आपको किसी स्पिरिचुअल मेंटोर, गुरु, किसी कंसल्टेंट, किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी क्रिस्टल हीलर, किसी रेकी मास्टर की हेल्प भी मिल सकती है अगर आप ट्राई करो तो। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको इस रिलेशन के थ्रू एक लाइफ पर्पस या सोल कनेक्शन मिलने वाला है। तो जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनकी ज़िंदगी से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है और रिश्ता ख़त्म हुए कई महीनों हो गए हैं या पिछला 1 से 1.5 साल निकल चुका है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में किसी न्यू इंसान की एंट्री बहुत जल्द हो सकती है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप न्यू रिलेशन में जाना चाहते हो या नहीं, या फिर अपने एक्स का ही वेट कर रहे हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। मैं डिस्क्लेमर दे दूं आप सभी को गाइस, ये रीडिंग जनरल है, तो किसी को दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया, हम तो अपने एक्स को ही वापस चाहते हैं। और अभी तक जिन्होंने अपने एक्स को एक्स नहीं माना वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर टैरो की वीडियोस को सुनते हो तो वो सारी वीडियोस जनरल गाइडेंस होती है और एनर्जीज बदलती रहती हैं। जो आज आपके पार्टनर सोच रहे हैं शायद वो आज से कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद कुछ और एनर्जी में हो, किसी और तरह की सोच में हो। तो केवल रीडिंग को सुन के अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना। उसके लिए आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाकर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग से भी गाइडेंस ले सकते हो। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी लगी है वहाँ जाके रीच आउट करना है, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगला मैसेज जो निकल कर बहुत स्ट्रांगली आपके रिलेशन के लिए आया है वो आया है यहाँ पे साईं बाबा का गाइडेंस कार्ड, जो कहता है कि आपको होली बुक्स को रीड करना चाहिए। आज की रीडिंग में मैंने अलग अलग टैरो डेक्स को यूज़ किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टैरो डेक्स में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे अलग अलग मीनिंगफुल टैरो डेक्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में आते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग डेक्स हैं, गाइडेंस पर्पस के लिए अलग हैं, और आपकी जो रेमेडीज़ हैं, एस्ट्रोलॉजी है, उसके लिए टैरो डेक्स अलग से आते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता होता अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैरो में एस्ट्रोलॉजी कैसे आ रही है। ये आपके टैरो कार्ड रीडर पे डिपेंड करता है कि वो टैरो डेक्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। एक ही कार्ड के हज़ारों मीनिंग हो सकते हैं, एक ही कार्ड के कई सारे लाइफ इश्यूज़ पर हम रीडिंग दे सकते हैं। और कई बार बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स भी होते हैं जो डिफरेंट टैरो कार्ड डेक्स यूज़ करते हैं एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे जो मिला है वो है शिव शक्ति का कार्ड। ये डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की मर्जिंग एनर्जी को दिखा रहा है। तो मैंने शुरू में जैसे बताया कि कुछ कपल यहाँ पर हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो, लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी में बैलेंस नहीं है क्योंकि रूट चक्रा डिस्टॉर्टेड है, मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। पार्टनर को ऐसे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है, और जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, चाहे वो रिलेशन से चले जाना हो, नंबर ब्लॉक करना हो, थर्ड पार्टी में टाइम ज़्यादा देना हो, आपसे सीक्रेट्स रखने हो, आपसे झूठ बोलना हो, या आपके माइंड के साथ खेलना हो, क्योंकि इनको एक अच्छी
आपके बारे में ऑब्जर्वेशन है और ये आपसे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं क्योंकि आपके अंदर एक काइंडनेस है, आप एक हम्बल पर्सन हो। आप प्यार को नापते नहीं हो कि मैंने इतना प्यार दिया है तो मुझे इतना ही मिलना चाहिए। आपकी अनकंडीशनल लव की एनर्जी ने इस इंसान के थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाए हैं। तो अगले कुछ दिन आप दोनों को ऐसा लगेगा कि हम दोनों के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो कहीं ना कहीं आज हम दोनों के रिश्ते को एक दूसरे के करीब लेकर आ रही हैं। क्योंकि कई बार रिलेशन में लड़ाई होने का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशन ख़त्म हो गया, बल्कि रिलेशन में जो लड़ाई झगड़े या गलत फहमियाँ होती हैं उससे ये पता लगता है कि एक दूसरे के बीच में हम दोनों का प्यार कैसी तड़प लेकर आ रहा है, उनको आपको पाने की कितनी ज़्यादा इच्छा हो रही है। क्या वो आपके बिना रह पा रहे हैं? क्या वो आपके बिना ज़िंदगी को इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या वो आपके बिना लाइफ में खुश है? तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन धीरे धीरे मैच्योर लेवल पर सोच रहे हैं कि नहीं, लाइफ में उनको प्यार भी चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग देख रहे हैं। मुझे यहाँ कलर थेरेपी का अगला कार्ड मिला है जिसमें प्रोमिनेंट कलर ग्रीन, ब्लू और रेड निकला है। तो ग्रीन कलर है हमारा हार्ट चक्रा, ब्लू कलर है हमारा थ्रॉट चक्रा, रेड कलर है हमारा मूलाधार चक्रा। ये तीन चक्र या तो कुछ लोगों के बैलेंस में आ रहे हैं अगर आपने कलर थेरेपी को यूज़ करना शुरू किया है, या फिर ये तीन कलर आपके पर्सन की लाइफ से मिसिंग है। ये हीलिंग एनर्जी उनको रिसीव नहीं हो पा रही। डाउनलोड्स, ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज़, यूनिवर्स के साइन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। उनको शायद स्पिरिचुअलिटी में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है द किंग एंड द क्वीन का। ये कार्ड एक परफेक्ट कपल को दिखाता है। जैसे राजा रानी के बिना अधूरा है, वैसे ही रानी राजा के बिना अधूरी है। तो आपके पर्सन अब मान रहे हैं कि आप दोनों का साथ में होना कितना ज़रूरी है। दोनों एक साथ अगर होते हैं तो ज़िंदगी में उनको एक पावर, एक एनर्जी, एक पैशन फील होता है। और शायद आप दोनों का ऐसा कपल है जिसमें कई सारे लोगों की नज़रें भी हैं और कई लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिए होंगे कि आप दोनों की जोड़ी साथ में बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है। कुछ कपल्स होते हैं ना, हमेशा ये नहीं होता कि दो सुंदर लोग ही एक परफेक्ट जोड़ी को बनाते हैं। परफेक्ट जोड़ी का मतलब है कि आपस में कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, दोनों का साथ में लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ना, दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कब कब स्टैंड लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअल या फिज़िकल लेवल पर कितने ज़्यादा कंपैटिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेंगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आज की रीडिंग जो है ना वो ज़्यादा इस बात पर फोकस करने को आप दोनों को कह रही है कि आप दोनों जड़ से अपने रिश्ते की कमज़ोरी को समझें कि कहाँ पे गलती हुई थी। एक इंसान ने लगता है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, वो मुझे आप लग रहे हो। और कुछ लोगों में मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि पार्टनर शुरू में जितना इंटरेस्ट या जितना टाइम या जितना एनर्जी आपके रिश्ते में डाल रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी इस एनर्जी को कम कर दिया क्योंकि उनकी लाइफ में कार्मिक लोग आ गए, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आए जिनका उनके साथ कोई कर्मा जुड़ा है। अभी भी बहुत कार्मिक कनेक्शंस आप दोनों के रिश्ते के अंदर इन्वॉल्व है और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो टाइम अभी आपके रिलेशन में नहीं आया। इस टाइम को आपकी लाइफ में आने के लिए चाहे अगले 20 दिन लग जाएं,
40 दिन लग जाए, 1.5 महीना लग जाए या आने वाले 3 महीने लग जाएं। और अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे फोबियाज़ हैं, कुछ ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जिनको वो आपके साथ नहीं बांट रहे। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो तो इंटरेस्टेड है लेकिन उनकी लाइफ में उनको लगता है कि अभी टाइम सही नहीं है। अगर उन्होंने आपसे कभी मैरिज को लेकर बात की तो शायद उन्होंने हमेशा यही कहा होगा कि पहले हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। ये करियर ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकते हैं जिनका फोकस या शिफ्ट अभी करियर की तरफ ज़्यादा है। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, सबकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ज़्यादा एक फिज़िकल डिज़ायर की जो नीड है वो दिख रही है। अपकमिंग डेज़ में, आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आपके पर्सन आपको डेट के लिए अप्रोच करें, या फिर अगर आपका आने वाले दिनों में बर्थडे है, कोई स्पेशल डे, कोई एनिवर्सरी आ रही है, तो ये उस दिन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल बनाने के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान भी कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है गाइस कि अगर आपने कोई क्रिस्टल अपनी बॉडी पे डाला हुआ है, कोई पेंडेंट है, कोई ब्रेसलेट है, कोई रिंग पहनी है, कोई टम्बल स्टोन रखा है, या कोई क्रिस्टल का पिरामिड रखा है, कोई क्रिस्टल बैंड है, आपको उन्हें क्लेंस करना है, री एनर्जाइज्ड करना है, एक्टिवेट करना है, देन दोबारा अपनी बॉडी पे डालना है। क्योंकि क्रिस्टल्स बहुत जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और मून रिचुअल्स आपको ज़रूर करने हैं, स्पेशली उन लोगों को जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, या जो लोग अपने रिलेशन, अपनी लव लाइफ, अपना करियर, अपना फ्यूचर और अपने आप को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं और पुरानी बातों में उलझे रहते हैं। नया भी सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम पास्ट की मेमोरीज़ को फील करके अपने अंदर ही डिप्रेस और एंशियस फील कर रहे हैं। तो मून रिचुअल्स आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर आपको नहीं मालूम ये रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टेक माई हेल्प, माई सर्विस एंड माई paid consultation. I will guide you thoroughly and make the best possible way out to resolve your life issues. तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। जिन लोगों को अपनी कुंडली परामर्श चाहिए, जो टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं अपनी लाइफ की किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए, आप कृपया करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं डालती। मेरे साथ केवल और केवल एक ही तरीके से आप संपर्क में आ सकते हो कि आपको इस चैनल का कोई भी वीडियो जो आप सुनते हो उसके डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, जानकारी वहाँ पे लगा दी गई है। ये बातें मैं आपको बार बार क्यों बताती हूँ? कुछ लोग फील करते होंगे कि मैम रिपीट करते हैं बात को और बोर फील करते हैं, बट मेरी मजबूरी है क्योंकि हर दिन इस चैनल पर नए लोग आते हैं और कई सारे ऐसे नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कहाँ पे कॉल करके मैम से बात करनी है। तो वो लोग कमेंट में बार बार पूछते हैं कि मैम आपका नंबर कहाँ है, आपका व्हाट्सएप क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है। तो उनके लिए मुझे वीडियोस में ये चीज़ें दोहरानी पड़ती हैं ताकि आपके साथ कोई स्कैम, कोई फ्रॉड ना हो जाए। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। वापस आते हैं बैक टू योर रीडिंग।
अब मेरे सामने यहाँ पे प्यारे प्यारे से कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस आए हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आकर इस ज़िंदगी को खुशहाल कर दो, आई लव यू। तो मैंने आपको पहले ही बोला, द किंग एंड द क्वीन का कार्ड इस रीडिंग में बहुत डोमिनेटली ये कह रहा है और एक ऐसी सुपर पावर एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों जब भी साथ में आते हो तो कुछ मैजिक सा हो जाता है, कुछ नया सा हो जाता है। आपकी ऑरा में वो बात हो सकती है जो दूसरे लोगों के ऑरा में आपके पर्सन को मिसिंग लगती है। अब चाहे इनकी ज़िंदगी में कितने ही लोग हों, चाहे ये एक सोशल बटरफ्लाई हैं, चाहे ये एक पार्टी पर्सन है जिनको पार्टीज़ करना, एंजॉय करना, मूवीज़ जाना, घूमना, डेट्स पे जाना, दोस्तों के साथ ट्रैवल करना या ज़िंदगी में मसरूफ़ रहना अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम ज़िंदगी में ये पर्सन बहुत ही लोनली, बहुत ही डिटैच भी लोगों के साथ फील करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर शायद अभी ये फील कर रहे हैं कि जब से आपके साथ उनका रिलेशन टफ टाइम से गुज़र रहा है, उसी दिन से इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिखर गई हैं। वो इसलिए भी क्योंकि इनका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगले 9 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं। पार्टनर का कॉल अगले 9 घंटे में आपको आ सकता है और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि अगले 9 घंटे आप सबसे ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हो, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, कुछ ना कुछ रिलेशन से जुड़ा हुआ आप सर्च कर रहे हो, जैसे ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, सर्च कर रहे हो, वेबसाइट सर्च कर रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स को देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपके भी अगले 9 घंटे अपने रिलेशन से जुड़ी हुई जानकारी को इकट्ठा करने की तरफ संकेत दिखा रहे हैं। देन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकता है कि लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी आपके हार्ट चक्रा को काफ़ी ज़्यादा सेंटर करेगी और ग्राउंडिंग आपकी लाइफ में लेकर आएगी। लॉर्ड बुद्धा का या तो आइडल या स्टैचू या आपने लॉर्ड बुद्धा का कोई पेंटिंग या कोई ड्राइंग, कोई स्केचिंग खुद बनाया होगा या कहीं से ख़रीद के अपने पास रखा है, या फिर आपको लॉर्ड बुद्धा का और अपना कोई कनेक्शन फील होता है। तो ये एक स्पेसिफिक एनर्जी कुछ लोगों के लिए निकल कर आई है। राशियों की बात करूं तो आज की रीडिंग में राशियां गाइस, राशियां मुझे सारी ही दिख रही हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, तो सभी एलिमेंट्स आए हैं, सभी राशियां आई हैं। जिन लोगों को अपने पर्सन का ज़ोडिएक साइन या राशियों का कोई आइडिया नहीं है, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपको जानना है कि पार्टनर की राशि क्या है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कंसल्टेशन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी डिटेल में बताती हूँ, प्रेडिक्शंस भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, और A to Z जो भी रियलिटी है, जो ट्रुथ है कि आप दोनों का साथ में फ्यूचर है या नहीं, वो भी बता देती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि उपाय करके, रिचुअल्स करके, स्पेल्स करके हम आपके पर्सन को रिलेशन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको गाइड करती हूँ। और जहाँ लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनको पहले रिजॉल्व करना ज़रूरी है, फिर आपकी हीलिंग होगी, फिर आप रिकवर होंगे, देन आपकी लाइफ में कोई मैनिफेस्ट होगा, वो भी बता देती हूँ। तो मेरी रीडिंग्स बहुत फेयर होती हैं, मैं घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा खुद का भी ऐसा नेचर है, जो बात है मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती हूँ और उन्हीं को रिक्वेस्ट करती हूँ रीडिंग लेने के लिए जो सब सुनना चाहते हूँ। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे बहुत ही क्यूट मैसेज आया है, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर लो। अगर आपने उनसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, क्योंकि शायद वो आपसे डिस्टेंस फील कर रहे हैं और अकेला महसूस कर रहे हैं और उन्हें ये एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हो इफ़ यू फील राइट। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग और उम्मीद करती हूँ आज की इस रीडिंग ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की हो। और अगर आज की रीडिंग की गाइडेंस और एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पॉजिटिविटी फील हुई है, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आज आपको लिखना है एंजल नंबर 777 और थैंक यू गॉड ज़रूर साथ में लिखना है, क्योंकि हम एंजल्स और गॉड को साथ में थैंक यू बोलेंगे जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ताकि एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो और लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलें। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और अगर आप कोई टॉपिक डालना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आना, तो उस टॉपिक को आप लिख सकते हो। जैसे नो कॉन्टैक्ट वालों को रीडिंग सुननी है तो वो लिखे नो कॉन्टैक्ट, जिनका ब्रेकअप हो गया है वो ब्रेकअप पे रीडिंग चाहते हैं तो ब्रेकअप रीडिंग लिख दें, जिनको मैरिज के बारे में जानना है कि मैरिज कब होगी तो मैरिज लिख दें, मैरिज रीडिंग। जिनको करंट फीलिंग्स पे रीडिंग चाहिए वो लिख दें करंट फीलिंग्स, तो मैं रीडिंग ले आऊँगी। करियर वाले करियर लिख दें, और जिनको जानना है कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसे करियर में क्या होगा, रिलेशन में क्या होगा, तो वो लिख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर रीडिंग, तो मैं वो भी ले आऊँगी। फ़िलहाल लेती हूँ विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।